हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस की एपिसोड 776। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है मिंग ट्राइब। और मिंग ट्राइब बोलते हैं कि जल्दी से ऊपर की तरफ खींचो। मिंग ट्राइब का दूसरा ग्रुप भी बोलता है कि हम लोगों ने खत्म कर दिया। यार उसी वक्त एक डॉक्टर जाके चॉपर को पूछता है और बोलता है कि आपने मेडिकल नॉलेज किधर से लिया। यार वो बोलता है साकुरा किंगडम से। ट्राइब का डॉक्टर बोलता है कि वो किंगडम तो मेडिकल का नॉलेज है। चॉपर भी बोलता है कि तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुम सबको अप्रिशिएट करना है। बहुत ज्यादा मेडिसिन को बना दिया, तुम लोगों को जितना चाहिए उससे भी ज्यादा बना चुका। और सारे लोग बोलते डॉक्टर चॉपर हम लोगों ने कर दिया, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया करके चॉपर को तारीफ करता है। चॉपर शर्माने लगता है, बोलता है कि बेवकूफो मुझे शर्मिंदा मत करोगे। कि चॉपर एक्साइटेड हो जाता है। उसी वक्त डॉक्टर भी मुस्कुराता है और बोलता है कि क्या आप हमें सिखाएंगे। किंग टाइप का डॉक्टर बोलता है कि मैं जल्द से जल्द रेगुलर बेसिक में इसका बैंडेज को चेंज करूंगा, मुझे ऐसा ही लगेगा कि काम करेगा। जुनिसा भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। सारे लोग बोलते हैं कि अब हमने काम कर दिया, अब हमारा जुनिसा को कुछ भी नहीं होगा, हम जुनिसा को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। चॉपर भी बोलता है कि तुम गाइस तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल, हमारा इस जुनिसा कंट्री में बहुत पुराना इतिहास है यार, हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा हिस्ट्री है। हम इधर कंफर्टेबल के साथ रह गए, लेकिन हम इधर ही पैदा हो गए, हम इधर की हिस्ट्री के बारे में भूल गए। लेकिन बहुत गहरा मिस्ट्री है, हमें इसे जानना चाहता हूँ और मैं जरूर एक दिन करूंगा क्या बोलता है। हमारे कंट्री को लेकर जुनिसा चल रही है, एक दिन जरूर जुनिसा भी अपना व्हील में आ जाएगी, तब मेरे कंट्री का भी फ्री व्हील होगा बोलता है। वो सुनने के बाद चॉपर भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इतने सालों से चल रही हो। शिफ्ट होता है कोमोरो सिटी की तरफ पर उधर देखने को मिलता है मिंग ट्राइब। और मिंग ट्राइब जाने पर बोलता है कि मोहन उसके सामने आप इधर क्या कर रहे हैं। मोहन उसके रिप्लाई करते हुए बोलता है कि एक्चुअली मैं इधर क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, एलिफेंट ने मुझे एक बार बात करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे क्यों परमिशन लेना चाहता है, मैं इसके बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ क्या रोता है। पर हमें देखने को मिलता है मोहन उसके रो रहा है, बोलता है कि जैक को हटाओ। और वो एलिफेंट उसका ऑर्डर रिप्लाई करते हुए ठीक है बताया प्रेजेंट में। और मोहन उसके बोलता है कि ये बात जरूर पॉसिबल होगा कि मैं उसके साथ फिर से बात कर सकता हूँ, इस जुनिसा के साथ सालों से जी रही है, मैं जरूर इनके साथ बात कर सकता हूँ क्या मोहन उसके बताता है। बोलता है कि मेरे आवाज को सुन पाएगी या नहीं पाएगा, ऐसा लगता है कि कोजुकी केलन के साथ जरूर उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। वो सुनने का मोहन उसके मन बोलता है मैं समझ गए मोहन उसके सामने आप क्या करना चाहते हैं, लैंड ऑफ वानो के बारे में आप सोच रहे हो ना। डॉग स्टॉर्म की तरफ। और डॉग स्टॉर्म बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ इस कंट्री को मुझे काइडो से बचाना है। उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है डॉग स्टॉर्म सही बात कह रहा है। किनेमन को रिप्लाई करते हुए डॉग स्टॉर्म बोलता है कि हमें मालूम नहीं है कि जैक जिंदा है नहीं है, लेकिन उसका व्यूअर आर्ट को फॉलो करके वो लोग जरूर इधर तक आ सकते। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं इधर ही रहने वाला। और मोहन उसके सामान को मैं बाद में लेके आऊंगा। वो सुन के किनेमन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। कैट वाइपर ने थोड़ी देर पहले मेरा व्यूअर कार्ड बनाया था, इसलिए तुम्हें मेरा व्यूअर कार्ड को लेना होगा। अभी के टाइम में हम 4 ग्रुप में स्प्लिट हो चुके हैं। का ग्रुप जाके मार्को था फिनिक्स व्हाइट बियर का फर्स्ट डिवीजन कमांडर को लाएगा। कैट वाइपर का काम है मार्को को जाके सर्च करना वो जिंदा है या नहीं है। डॉग वाइपर और बाकी चूके मिनियम मोहन उसके सामने के साथ इधर ही रहेंगे और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। डॉग स्टॉर्म गार्डियन करेगा जो कंट्री को। अगले बार आता है लूफी दोनों का ग्रुप पर, उनका ग्रुप जाके सांजी दोनों को ढूंढ के इधर आएगा जल्द से जल्द। और लास्ट पर आता है हमारा ग्रुप, उन सबको लीड करते हुए लैंड ऑफ वानो तक जाऊंगा। मैं सारा अपना प्रेशन करूंगा, काइडो के खिलाफ बहुत बड़ा वार डिक्लेयर करूंगा, पायरेट अर्निंग सामुराई अलायंस को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। यही हमारा स्मोक एम्परर काइडो को टेक डाउन करने के लिए शोगन को भी टेक डाउन करेंगे। व्यूअर कार्ड के बिना तुम लोग उधर तक नहीं आ पाओगे, इसलिए वजह तक प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन करने के लिए। कंट्री में वो लोग इस ट्रेन को यूज करते कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन ये वानों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होंगे क्या उससे हम बात कर सकते हैं। और उसी बात वाइपर और कैट वाइपर बोलता है कि तुम्हारा मतलब ट्रांसफोर्डर्स नहीं। और उसी बात कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि हमारे कंट्री में हम उसे यूज नहीं करते हैं। रॉबिन बोलती है कि इस जंगल में बहुत ज्यादा मैंने नील देखा है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। वो सुनने के बाद दोनों शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इतना इजी है इसे बनाने के लिए। और सीन शिफ्ट होता है वेल फॉरेस्ट की तरफ और हमें देखने को मिलता है यार लूफी उधर दौड़ते हुए जाता है, बोलता है कि लायन वाइपर तुम क्या कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है लायन वाइपर जिस घर में बैठा हुआ है उस घर का तोड़ा हुआ है। लूफी जाके सारे पेड़ को हटाता है, बोलता है कि लायन वाइपर क्या तुम ठीक हो, मुझे आंसर करो। लायन वाइपर तुम किधर चले गए क्या के लूफी बोलता है। लूफी को तो तकलीफ होता है, बोलता है कि लायन वाइपर तुम किधर गए। उसी वक्त वो लायन वाइपर बोलता है नीचे की तरफ देखो, फिर शौक हो जाता है, बोलता है कि खरगोश किधर से आ गए। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम पीछे की तरफ चलो। लायन वाइपर बोलता है कि इधर कैसे इतना बड़ा तूफान आ गया। वो लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम कैसे ऐसी जगह में रेस कर सकते हो, तुम इसका मतलब कछुआ, तुम लायन नहीं हो गया कि लूफी बोलता है। उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं लायन हूँ यार, इस पावर को यूज नहीं करूंगा, तुम्हें कैसे बच पा सकता था क्या बोलता है। कौन है मेरे ऊपर ऐसा हमला कर रहा है, मैंने टोटल फ्रूट खाया जो डायमंड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कोई भी टेढ़ नहीं सकता
जाता है। उसी वक्त लूफी उधर से चला जाता है। वो बोलता है कि बात को क्यों नहीं सुन रही, और लूफी जाके उसे पकड़ता है, बोलता है कि वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीटमेंट करने के लिए। लायन वाइवर बोलता है कि इसका मतलब तुम डायमंड पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा एप्रिशिएट करता, तुम मेरा केयर कर, मैं तुम लोगों के बहुत ज्यादा कर्ज में। और उसी वक्त लायन वाइवर को लूफी पकड़ के चल जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, फिर मुस्कुराता है, बोलता है कि जल्द से जल्द हमें बिग मॉम के आइलैंड में लेके चलो। और वो बोलता है कि क्या, लायन वाइवर बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं बुरी तरीका से घायल हूँ। और वो बोलता है कि रुक जाओ, रोने लगता है, बोलता है कि ये पागलपन है, मैं इसको विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तुम कैसे बुरे इंसान, इतने बुरे इंसान को कर्ज लिया क्या बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है के साइड के गार्डियन आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब साथ में रहकर जुनिसा को प्रोटेक्ट करेंगे, मास्टर आप हमारे बार भरोसा कर सकते हो, क्योंकि सारे लोग कैट वाइपर को चेयर कर रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पेड्रो, और पेड्रो बोलता है अंजी ने हमारे कंट्री को सेव किया, वो इसी कंट्री से किडनैप हुआ है, इसलिए मैं जाके उन लोगों को रेस्क्यू करना चाहता हूँ, क्या पेड्रो बोलता है। सारे लोग बोलते हैं तुम्हें यार, पेड्रो बोलता है कि स्ट्रेट पायरेट को किसी ने भी रेस्क्यू नहीं दिया है पोकेमॉन्स का। और उसी वक्त एक लोमड़ी ब्रदर आके बोलता है कि तुम उधर नहीं जा सकते हो, और ये मेरा रोल है, क्या कि वो एक लोमड़ी दौड़ते हुए आता है, हम डॉग इस हम जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। और उसी वक्त पेड्रो बोलता है कि तुम लोग पीछे की तरफ जाओ, सिलसान बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तुम उस काम के लिए सुइटेबल नहीं हो, मैं तुम ये ज्यादा एक्सपीरियंस हो। उसी वक्त वांडा भी बोलती है कि हमें इस रेड के साथ जाने दो, हम इतने समय से। एक नर्स भी दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि मैं भी डॉक्टर चॉपर को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। और वो दो मिंग गार्डियन भी झगड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि ऑल दो हम लोगों ने इस रेड के साथ फाइट किया, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त। और एक मिंग बोलता है कि ना मैं मेरे स्टोमक में सोने के लिए बहुत ज्यादा पसंद करेंगी, इसलिए मैं आऊंगा। उसी वक्त डॉग मिंग ट्राइब भी आ जाती है और बोलते हैं कि उस हड्डी जैसे दिखने वाला को मैं चाटना चाहता हूँ, इसलिए हम भी आएंगे, क्या कि सारे लोग प्रेशर डाल रहे हैं। जो बोलता है कि तुम डॉग्स तो अपना मुंह बंद करो, तुमने बहुत ज्यादा परेशान किया हमारे ग्रुप को। बाकी मिंग भी बोलते हैं कि जरूर हम भी सेव कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता बहुत सारे लोग आ जाते फेवर करते हुए स्ट्रेट, और बोलते हैं कि मैं भी आने वाला और हमें भी आने दीजिए मास्टर, के कैट वाइपर को बोलते हैं। कैट वाइपर बोलता है कि मैं तुम सबको भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम सबको पीछे की तरफ फटना होगा, इस काम के लिए पेड्रो हैंडल करेगा। सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तीन लोमड़ी ब्रदर बोलते हैं कि मास्टर आपने ऐसा क्यों किया। कैट वाइपर बोलता है कि उधर पोकेमॉस है, पोकेमॉस को सिर्फ पेड्रो ही कंट्रोल कर सकता है। तो पेड्रो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गए मास्टर। ग्राई जो आ जाता है बोलता है कि उधर क्या हो रहा है। चू सब बोलता है कि देखो नामी मेरा ये परफेक्ट है, तुम इसको परफेक्टली यूज कर सकते हो। और उस वक्त नामी को सब बहुत टेक्नोलॉजी वाला वेपन देता है। वो बोलता है कि तुम इससे बहुत खतरनाक अटैक यूज कर सकती है, फ्रांगी की मदद से बनाया है, ये बहुत खतरनाक चीज है, इन्वेशन को आज तक किसी ने नहीं बनाया। मेरे बात को सुन रही हो ना नामी, क्या कि उसे बोलता है। उस नामी उसे चलाने लगती है, उसे बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। हमें देखने को मिलता है उसका बहुत खतरनाक फोर्स आता है, बहुत लंबा। हमें बोलती है कि ये बहुत लंबा है उसा, पर उसी वक्त उसे बोलता है कि नामी तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो और इसे यूज कर, पहले तुम्हें इसका प्रिकॉशन को यूज करना होगा, ये क्लाइमेट बटन है, तुम उस बटन को यूज करते हुए थंडर शॉक भी डाल सकती है। नामी वो देखे मुस्कुराती है। और उसी वक्त नामी को ये भी बोलता है कि मुझे 2 साल पहले सावाओडी में बोला था ना उधर के कैरन बॉल को देख कर, मैंने उसी को इन्फॉर्मेशन लेके उसे बनाया। ये बोलती है कि ये तो मैजिक जैसा होगा, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है। उसी वक्त उसे बोलता है तुमने क्या बोला था, मुझे कुछ भी समझ आ गया नहीं था, लेकिन मैंने बना दिया। लेकिन नामी उसको बात को नहीं सुन रही है। नामी बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने बहुत खतरनाक टेक्निक बनाया है। उसी वक्त राइजो शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो निंजित्सु है। मुस्कुराती है और बोलती है कि ये टेक्निक तुम्हें बहुत अच्छा लगा है, मैं जरूर इसे यूज करूंगी, तुमने बहुत अच्छा खतरनाक वेपन बनाया है। वो सुन के उसे मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम ये कहने की जरूरत नहीं, लग रहा था कि तुम इस वेपन से बहुत ज्यादा सेफ होगी। और उसी वक्त नामी भी गायब हो जाती है। उसी वक्त वो सब बोलता है कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुन। सीन शिफ्ट होता है लॉ और किनेमन के ग्रुप की तरफ, और वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जूरो भी दूसरा ग्रुप को हैंडल करते हुए जा रहा है। और लास्ट बार हमें देखने को मिलता है लूफी का ग्रुप, और लूफी का ग्रुप में 6 लोग होते हैं। लूफी बोलता है कि अब हम जाने वाले हैं। लायन वाइपर बोलता है कि बड़े भैया पेड्रो आप इधर आ रहे हो। और पेड्रो भी देखता है, बोलता है कि मैं इसलिए इधर आ रहा हूँ कि जो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं लेके आ रहा हूँ। और उस वक्त लायन वाइपर बोलता है कि आपका मतलब क्या है। वंडा जाके गात चू करती है और बोलती है कि अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नामी भी गली लगाती है और बोलती है शुक्रिया वंडा। उसी वक्त डॉक्टरिंग भी रुक को चाटने लगा, बोलता है कि मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर को भी डॉक्टर आगे शुक्रिया बोल। वो बोलते हैं कि क्या डॉक्टर चॉपर आप हमारे केयर कर सकते हैं। उसी वक्त एक लड़की आ वो गार चू करती है, लेकिन वो रेंडियर लड़की होती है। संजी के जैसे बुखलाने लगता है चॉपर भी। जो बोलता है कि हम उसमें को अच्छी तरीका से जानते हैं, लेकिन वो शादी के में से वो रिलैक्स हो सकता है क्या के बोलता है, उसके बाद में भूल जाओ लूफी बोलता है। लेकिन लूफी भी ब्लैक करते हुए बोलता है ठीक है, अगर वो शादी करना चाहता है भी कर सकता है। शिफ्ट होता है किनेमन की तरफ, पर किनेमन बोलता है कि ठीक है लूफी दोनों हम लोग आपको लैंड ऑफ वानो में वेट करेंगे। और उसी वक्त ग्रूमेट भी बोलते गुड लक लूफी, तुम अच्छी तरीका से जाना। रॉबिन भी मुस्कुराती है और बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम क्या करने वाले। बोलता है कि मैं ऐसा वेपन बनाऊंगा जो काइडो को डिस्ट्रॉय करेगा। जोरो भी बोलता है कि मैं
भी लैंड ऑफ वारो में जाके कुछ सामुराई को साड़ूंगा। कांजीरो भी बोलता है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा एलिफेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। हमें देखने को मिलता है लूफी यार, लूफी सबको पकड़ते हुए निशा से कूद जाता है उतनी ऊपर से। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि सांजी को हमारे ऊपर छोड़ो यार। वो देखने के बाद यार वाइपर और डॉग सम शॉक होकर देख रहे हैं। वो सब मुस्कुराता है, बोलता है कि लूफी वो एम्परर ऑफ द सी है, तुम्हें उससे डरना नहीं है। भी शॉक होकर देख रहे हैं और बोलते ये क्या कर रहा है। फ्रैंकी भी बोलता है कि ठीक है लूफी, और वो सब बोलता है कि पकड़े मत जाने, बोलता है कि मैं तुम सबसे बाद में मिलूंगा, कहकर तेजी से नीचे की तरफ गिर जाता है। इतनी ऊपर से आइट को देखे ब्रुक बुरी तरीका से डर जाता है, सारे लोग डर जाता है और लूफी के टीम फाइनली वोल्केनिक आइलैंड की तरफ जा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एलाबास्टा, और एलाबास्टा जो ग्रैंड लाइन की कंट्री, और उधर हमें देखने को मिलता है वीवी, और वीवी डॉट तो जाती है। जैसे कोई इंसान बोलता है कि वीवी तुम रुक जा, तुम क्यों इतने अच्छे मूड में, और वीवी डॉट तो जाती है, कहते हैं कि हम उसी में सेट सेल करने वाले हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।